नमस्कार, शुभ प्रभात, सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के किसी भी सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में एसजीपीए, सीजीपीए क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, प्रमोटेड क्या है, नॉट प्रमोटेड क्या है, बैक क्या है, फेल क्या है, एसजीपीए क्या है, सीजीपीए है क्या है, एक एक पॉइंट को देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और सभी पाठ्यक्रमों के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है हर एक पाठ्यक्रम के दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि हर एक पाठ्यक्रम, हर एक सेमेस्टर का अगर अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो लगभग 100 वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। इसके लिए हमने कुछ अपने से चीज़ें लिखी हुई हैं जो अलग से इस रिजल्ट में नहीं होंगी, वो अन्य रिजल्ट में होंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किसी भी पाठ्यक्रम से हों, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटीसी, बीपीएड, एमपीएड, ठीक है, या बीएससी एजी, एमएससी एजी, बीएड, एमएड, किसी भी पाठ्यक्रम से हो, सभी के लिए और सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है एक एक चीज़ें आप समझिएगा। पहले तो आपकी यहाँ पर फ़ोटो रहेगी, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आप जिस संस्थान में अध्ययनरत हैं उस संस्थान का नाम, और यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम का नाम लिखा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मार्कशीट, ग्रेड कार्ड लिखा रहेगा, यहाँ एग्जामिनेशन वर्ष लिखा रहेगा 2024-25, या जब भी आप देंगे। यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी रहेंगी, क्योंकि हर एक अगर रिजल्ट लाएंगे तो अलग अलग आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर रेगुलर, अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो रेगुलर लिखा रहेगा। अगर आपने बैक का पेपर दिया है तो यहाँ पर बैक लिखा रहेगा, ठीक है। अगर आप ईएक्स कैंडिडेट हैं, यानी कि फेल हो गए थे, तो यहाँ पर ईएक्स स्टूडेंट लिखा रहेगा। 3 चीज़ें अब देख लीजिएगा आप अपने अनुसार क्या लिखा है, आप रेगुलर हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के नाम लिखे रहेंगे, फिर आपका क्रेडिट लिखा रहेगा, फिर आपका ग्रेड लिखा रहेगा। ये चीज़ें निर्धारित होती हैं यहाँ पर लिखी हुई चीज़ों से। तो इसको थोड़ा सा एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इसको बहुत आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसको समझे आप पूरे अपने परीक्षा परिणाम को समझ नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद कमेंट करेंगे कि सर कैसे होगा। अगर आप पूरा परीक्षा परिणाम समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। यहाँ पर मार्क्स लिमिट में अगर आप 91 से 100 के बीच में पाएंगे, ठीक है, नंबर किसी भी पर्टिकुलर पेपर में, तो आपको ओ ग्रेड दिया जाएगा और ग्रेड पॉइंट आपका 10 होगा, ठीक है। अगर आप 81 से 90 के बीच में पाते हैं तो आपका लेटर ग्रेड होगा A+ और आपका ग्रेड पॉइंट होगा 9। 71 से 80 के बीच में ए होगा और ग्रेड पॉइंट होगा 8। 61 से 70 के बीच में आपका B+ होगा ग्रेड और ग्रेड पॉइंट होगा 7। 51 से 60 के बीच में आपका B होगा और ग्रेड पॉइंट 6 होगा। 41 से 50 नंबर के बीच में C होगा और ग्रेड पॉइंट 5 होगा। यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी। किसी पाठ्यक्रम में 35 से 40 लिखा रहेगा, किसी पाठ्यक्रम में 33 से 40 लिखा रहेगा। ये अपने रिजल्ट में देख लीजिएगा। जहाँ पर पास मार्क का 35 नंबर है वहाँ पर 35 से 40 लिखा रहेगा, जहाँ पर 33 है वहाँ पर 33 लिखा रहेगा। इसमें आप पास होंगे, 4 ग्रेड पाएंगे। और अगर आप यहाँ पर 0 से 32 या किसी में लिखा रहेगा 0 से 34, अगर आप इसके बीच में नंबर पाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। और आप किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में अगर एब्सेंट हैं तो यहाँ पर AB लिख कर आएगा। और जो क्वालिफाइंग पेपर है, जहाँ पर आपको नंबर आपके ऐड नहीं होते हैं, केवल उसको क्वालिफाई करना है, जैसे कि को करिकुलर पेपर है या प्रैक्टिकल के में, इसमें जैसे प्रैक्टिकल में रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसमें आपका क्यों दिया गया है, ये इसमें आपको क्वालिफाई होना होगा। तो उसके लिए आपको 40 नंबर प्राप्त करने होते हैं 100 में। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको क्यों लिखा जाएगा, चाहे आप 40 नंबर पाएँ या 100 नंबर पाएँ, इसके बीच में कुछ भी नंबर पाएंगे आपको क्यों लिखा जाएगा। और आपका यानी क्यों लिखा जाएगा जब आप 39 या 39 से कम कोई भी नंबर पाएंगे, तो इसका मतलब है इस पेपर में आपका बैक लगा है, जहाँ भी यानी क्यों लिखा रहेगा।
दूसरा, आप अपने ग्रेड को यह नहीं समझ सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट नंबर कितना मिला है या कॉलेज से इंटरनल नंबर कितना मिला है, ये चीज़ें आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, इसका जानने का प्रयास भी मत करिएगा, आप कुछ जान नहीं पाएंगे। आप अपने कॉलेज से इंटरनल नंबर पता कर सकते हैं कि आपको कितना दिया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह जो बताएं सत्य हो, क्योंकि 25 नंबर का इंटरनल है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर जो ग्रेड पॉइंट दिए गए हैं बस इसी से आप समझ सकते हैं। जैसे इसमें सी लिखा हुआ है केमिस्ट्री में, सी मतलब है कि आप 41 से 50 के बीच में नंबर पाए हैं, तो हो सकता है कि आप 50 भी पाए हैं, हो सकता है आप 41 भी पाए हों। ठीक है, एक अपना गेस कर सकते हैं कि कितना नंबर हमको मिला होगा, क्योंकि अगर इसमें 25 नंबर घटा दें, अगर कॉलेज से मान लेते हैं पूरा नंबर मिला है 25 नंबर, तो आपने थ्योरी में यानी कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 अंक मिले हैं, या तो आपको 16 अंक मिले हैं। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं इससे। ठीक है, चीज़ें क्लियर। आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होना होता है। अब हम बात करते हैं कि ये क्रेडिट क्या है, यहीं से आप समझ सकते हैं चीज़ों को कुछ। ये क्रेडिट आपको दर्शाता है कि ये पूर्णांक तो सभी जितने भी सबके सामने जितने भी क्रेडिट लिखे हों सब में पूर्णांक 100 है। कितना पूर्णांक है? 100 है। लेकिन आपका 100 पूर्णांक है, लेकिन 4-4 क्रेडिट का है। इसमें आप इसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये टोटल क्रेडिट लिख कर आएगा। यहाँ पर ये इसको ऐड करेंगे, कोई भी पाठ्यक्रम हो, किसी पाठ्यक्रम का हो सकता है 20 हो, किसी पाठ्यक्रम को 24 हो, किसी पाठ्यक्रम का हो सकता है 27 हो, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 20 है। ये बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? यदि आप इसमें ये 20 क्रेडिट है, आप कोई भी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में, कोई भी पर्टिकुलर पेपर में अगर उसको पास कर लेते हैं, उस पेपर को ध्यान दीजिएगा, तो आपको उतने क्रेडिट मिल जाते हैं, उतने क्रेडिट मिल जाते हैं। तो ये टोटल अर्न क्रेडिट में मेंशन हो जाता है, क्योंकि इसमें इनका एक पेपर में बैक है इसमें, तो इसके लिए इनका 4 क्रेडिट कम हो गया है, क्योंकि इसमें ये फेल हैं, तो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर 16 अर्न क्रेडिट हो गया। यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण है समझना, आप किसी भी पाठ्यक्रम को हो, अगर आपका 60% क्रेडिट हो जाता है तो ही आपको यहाँ पर प्रमोटेड लिख कर दिखाएगा। चीज़ें एक एक समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट। 60% क्रेडिट यानी कि अगर हम 20 क्रेडिट है तो इसका 60% अगर हम निकालेंगे तो 12 क्रेडिट होगा। अगर आपका 12 क्रेडिट, ये पास होने के लिए पहली कंडीशन है, अगर आप 12 क्रेडिट यहाँ पर अर्न होता है तो यहाँ पर प्रमोटेड लिख कर आएगा। अगर यहाँ पर 12 से एक भी क्रेडिट कम हुआ, 11 हुआ, 10 हुआ, 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, तो आपका यहाँ पर नॉट प्रमोटेड लिख कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आपको कितना अर्न करना है? 60% क्रेडिट। अर्न तभी होगा जब उस पेपर में आप पूर्णतः पास होंगे, जो कि पास की कंडीशन नीचे लिखी गई होगी। फिर उसके बाद आता है कि टोटल पॉइंट क्या है। चीज़ें एक बार और अगली बात समझ लेते हैं। पास होने के लिए जो यहाँ पर CGPA है, दूसरी कंडीशन है ये कम से कम 4 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 2 कंडीशन पास होने के लिए हैं, एक 60% क्रेडिट होना चाहिए आपका, एक 4 CGPA होने चाहिए कम से कम। अगर 4 से कम हुआ, मान लीजिए आपका 3.99 हो गया और आप यहाँ पर आपने 20 क्रेडिट भी अर्न कर लिए हैं, लेकिन तब भी आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको 40% अनिवार्य रूप से अंक प्राप्त करना है। ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल आपको 40% अंक अनिवार्य रूप से प्राप्त करना है, साथ ही साथ 60% क्रेडिट अर्न करना है, तब आप अगले सेमेस्टर के लिए प्रोन्नत होंगे। दूसरा, ये टोटल पॉइंट कहाँ से निकल कर आता है, यह भी महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि इसी से आपके CGPA SGPA का निर्धारण होता है। तो ये टोटल पॉइंट जो होता है, जैसे आपने यहाँ पर देखेंगे कि 4 क्रेडिट में C ग्रेड प्राप्त किया है,
तो सी ग्रेड का मतलब है, नीचे लिखा हुआ है 5। क्या लिखा हुआ है? 5। तो इस 5 को अपने सामने वाले क्रेडिट से गुणा कर देंगे। सी का मतलब 5 है पॉइंट में और 4 क्रेडिट, तो इसका मतलब हो गया इसमें आपका पॉइंट कितना हो गया? 20 पॉइंट। ठीक है, 20 पॉइंट हो गया। तो फिर इसको ऐसे ही हर सब्जेक्ट का जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट निकल कर सामने आ जाएगा कि आपको 100 पॉइंट मिले हुए हैं। ठीक है, अगर आप किसी में फेल हैं तो आपको वहाँ पर 0 मिलेगा, तो 0 से जब मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपका कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसमें आपका कोई क्रेडिट, कोई टोटल पॉइंट नहीं है। अब टोटल पॉइंट आप निकाल लेंगे। क्लियर हो गए हैं? अब हम बात करते हैं, केवल हम इसी विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। आप कोई अन्य रूल देकर कमेंट मत करिएगा कि सर फला जगह तो बता रहा है 9.5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों में, यहाँ जो विश्वविद्यालय का नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आप चाहे जितना वीडियो देखेंगे, चाहे जितना परेशान होंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो SGPA है चाहे CGPA होगा, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें आपका परसेंट निकल कर आ जाएगा। 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब हम SGPA CGPA का मतलब समझ लेते हैं। SGPA का फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। फिर से सुन लीजिए, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि एक सेमेस्टर का जो वर्तमान सेमेस्टर होगा, जिस भी पाठ्यक्रम का आपने परीक्षा दिया होगा, चाहे पहले सेमेस्टर का दिया हो, दूसरे का दिया हो, तीसरे का दिया हो, चौथे का दिया हो, पाँचवें का दिया हो, उस पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र का जहां परीक्षा परिणाम चेक कर रहे हैं उसका परिणाम है। जैसे यह रिजल्ट है 5वें सेमेस्टर का, BSc 5वें सेमेस्टर का है, तो ये इन्होंने 5वें सेमेस्टर में इनका 5 SGPA है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका 50% है इसमें। ठीक, क्लियर। फिर आता है कि CGPA क्या है। जब आप प्रथम सेमेस्टर में होंगे, जैसा कि यह प्रथम सेमेस्टर का परिणाम है, देखेंगे तो इसमें CGPA नहीं लिख कर आएगा। जब आप प्रथम सेमेस्टर में होंगे तो आपका केवल SGPA लिख कर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका SGPA एक सेमेस्टर का है और इसी में आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंट भी निकल कर आ जाएगा। और अभी इसमें प्रतिशत के लिए अभी कुछ भी मेंशन नहीं होगा। जब आप द्वितीय सेमेस्टर में जाएंगे, परिणाम आपका आएगा तो उसमें प्रतिशत लिख कर आएगा। अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने CGPA में 10 से गुणा करके आप प्रतिशत अपना जान सकते हैं। रिजल्ट में आपके पास लिखा रहेगा। कोई भी सेमेस्टर हो, BA BSc BCom MA MSc MCom B.Ed M.Ed, कोई भी पाठ्यक्रम का प्रथम सेमेस्टर है तो SGPA में आप 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप द्वितीय सेमेस्टर में जाएंगे तो आपका CGPA भी लिख कर आएगा। पुनः हम इस पर आते हैं। फिर CGPA का फुल फॉर्म क्या होता है? CGPA तभी लिख कर आएगा जब आपका एक से अधिक सेमेस्टर हो जाएगा, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा सेमेस्टर हो जाएगा तब। CGPA का मतलब होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि एक से अधिक सेमेस्टर के पूर्णांकों का, नंबरों का एवरेज औसत। यानी कि आपका CGPA का मतलब है आप पीछे जितने भी सेमेस्टर दे चुके हैं, अगर आपने पीछे 4 सेमेस्टर दिए हैं और आपका ये 5वां सेमेस्टर है तो ये पाँचों सेमेस्टर का योग है आपके अंकों का, आपके प्राप्तांकों का, यानी कि आपके SGPA का योग है। चारों सेमेस्टर के SGPA को जोड़ दिया जाए, ये SGPA 5 है। अगर हम इनका जब पिछला पूरा 4 रिजल्ट देखेंगे तो ये पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर और 5वें सेमेस्टर के SGPA को ऐड करके फिर, क्योंकि 5 सेमेस्टर है, 5 से भाग दे देंगे तो ये आपका CGPA आ जाता है। अगर आपका 4 सेमेस्टर हुआ, 3 सेमेस्टर हुआ है तो तीनों SGPA को, पहले सेमेस्टर के SGPA को, दूसरे सेमेस्टर के SGPA को, तीसरे सेमेस्टर के SGPA को जोड़ के 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? CGPA आ जाएगा। क्लियर। अब इसी में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं CGPA में तो आपका क्या आ जाता है? प्रतिशत। इसीलिए SGPA में नहीं देता है क्योंकि इसमें आपका CGPA नहीं होता, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करके परसेंट नहीं देता है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। यहाँ पर अब बात करते हैं, अब आप इतना समझ गए होंगे, टोटल पॉइंट, टोटल अर्न, ये आप समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक दो बार में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर अब 3 प्रकार की कंडीशन यहाँ पर लिखी गई होंगी, या तो बैक पेपर लिखा गया होगा, या तो फेल लिखा गया होगा, या तो आपका पास लिखा होगा इसमें रिजल्ट में, या तो लिखा होगा पास विथ G1 G2। तो इसको एक एक करके पहले समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर आपका रिजल्ट पास है तो आपको कोई चिंता नहीं करना है, आप पहले अगले क्लास में पहुँच गए हैं और इस कक्षा में किसी भी पेपर में आपका बैक नहीं लगा है। अगर यहाँ पर रिजल्ट में अगर पास लिखा है तो ठीक क्लियर। जब बैक लिखा रहेगा और यहाँ पर जब पास लिखा रहेगा या बैक लिखा रहेगा तो प्रमोटेड भी लिख कर आएगा। दूसरा है कि यदि आपका पास विथ G1 लिखा है, क्या लिखा है, पास विथ G1 या G2। G1 और G2 का मतलब होता है ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृपांक। क्या बोलते हैं, कृपांक। यानी कि आपके ऊपर कृपा की गई है कितने अंकों की, 1 अंकों की, 2 अंकों की। विश्वविद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में नियम है कि अगर आप 2 अंकों से फेल हो रहे हैं तो आपको पास होने के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि इस पेपर में पास होने के लिए आपको 33 अंकों की आवश्यकता है और आप पर्टिकुलर पेपर में 31 नंबर पा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि पास विथ G1 या G2। क्योंकि आप 2 नंबर से फेल हो रहे थे तो आपको गेस मार्क दिया गया पास होने के लिए। इसका आपको बैक पेपर नहीं देना होता है। इसको आपको विश्वविद्यालय ने पास कर दिया, कोई फर्क भी इसका कहीं पड़ता नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है फेल, क्या लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है और यहाँ पर नॉट प्रमोटेड लिखेगा, तभी लिखेगा जब यहाँ पर आपका जो अर्न क्रेडिट है वह 60% से कम होगा और आपका SGPA 4 से कम होगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिख कर आएगा, नॉट प्रमोटेड। तो इसका मतलब है कि आप अगले सेमेस्टर में नहीं गए हैं, आपको पुनः वह सेमेस्टर अगले सत्र में, जिस सत्र में आप प्रवेश लिए हैं, जैसे आप 2025-26 में किसी भी सत्र में हैं, तो आप मान लीजिए आप तीसरे सेमेस्टर में आपका नॉट प्रमोटेड लिख दिया है तो आप चौथे में नहीं जाएंगे, फिर से आपको तीसरा पढ़ना पड़ेगा। जुलाई वाले सत्र में फिर से आपको तीसरे में प्रवेश लेना होगा। अगर आपका प्रमोटेड लिखा है और बैक लिखा है तो उस बैक पेपर को, जिसमें बैक लगा है, वह बैक पेपर आपका किस सेमेस्टर में आता है, उसी सेमेस्टर के दौरान उस बैक पेपर को आप भर के फिलअप करके फॉर्म फिर से बैक पेपर देंगे, केवल उसी पेपर का जिसमें आपका बैक लगा है। जिसका फेल लिखेगा उसको पुनः पूरे पेपर देने होंगे, उसको पुनः पूरे पेपर, एक भी पेपर में अगर पास भी होंगे तो भी पूरा पेपर देना पड़ेगा। जिसके रिजल्ट में केवल लिख कर आएगा बैक, केवल लिख कर आ गया है बैक पेपर, तो उस पेपर का, जैसे आप अगर पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें सेमेस्टर में अगर आपका बैक लगता है तो इसके परीक्षा फॉर्म आपके जब विषम सेमेस्टर की परीक्षा होती है नवंबर दिसंबर के आसपास में, तो उसके पहले भरे जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका सम सेमेस्टर में लगेगा बैक, दूसरे, चौथे, छठे, 8वें और 10वें में, तो जब अप्रैल मई में परीक्षा होती है उसके पहले ये परीक्षा फॉर्म आपके भरे जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है मार्च के आसपास में, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। CGPA SGPA को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल पॉइंट निकालने के लिए नीचे हमने आपको एक एक डिटेल बता दिया है। टोटल अर्न कैसे करते हैं उसको भी बता दिया है। आप इसका अलग अलग नंबर नहीं जान सकते हैं कि हम, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर हमने जैसे इस पेपर में कितना नंबर प्राप्त किया, कैसे पता करें। ये एग्जैक्ट नंबर आप नहीं पता कर सकते, इसीलिए ग्रेड पॉइंट लागू किया गया है ताकि जो नंबर का भेदभाव था वह ख़त्म हो सके और आपके बीच में समानता आ सके। बी ग्रेड का मतलब है कि आप 51 से 60 के बीच में हैं, बस इतना जान सकते हैं। इसके अलावा आप अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हैं घटाकर कि इतना नंबर आपको हो सकता है प्रैक्टिकल में मिला हो, इंटरनल में मिला हो, और इतना नंबर हो सकता है आपको थ्योरी में मिला हो, लेकिन एग्जैक्ट क्लियर आप नहीं बता सकते हैं कि कितना मिला है। हाँ, अगर आपके कॉलेज वाले बता दे रहे हैं, जैसे बता दे रहे हैं कि आप बी हैं तो ठीक है, आप 51 से 60 में हैं, तो अगर कॉलेज वाले बता दिए कि आपके
आपके कॉलेज में 25 में से 20 नंबर दिया गया था। तो आप इसको जान सकते हैं कि आप थ्योरी में या तो 40 नंबर पाए हैं या तो 31 नंबर पाए, इतना जान सकते हैं। इसके बीच में आप नंबर पाए हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कर सकते हैं कि कितना प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ें बता दें और एक एक चीज़ें बताया भी है। अगर कोई और इसके अलावा डाउट होगा तभी हम आपका इसमें इस वीडियो पर रिप्लाई देंगे, अन्यथा अगर जो इसमें बताया है वह नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपके नहीं समझ में आ रहा है आप अपने अगल बगल किसी भाई बंधु को दिखा दीजिएगा, वह समझ लेंगे तो आपको बता देंगे एक एक चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।